राधे कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक साधक की जैसी श्रद्धा होती है, वो जिस तरीके से मुझे भजता है, ठीक वैसे ही मैं उसके ऊपर कृपा बरसाता हूँ। उसी तरीके से मैं उसे भजता हूँ। और जब कृपा प्राप्त होती है, तब साधक को वो कृपा प्रभु के प्रेमामृत के भव्य सागर में डुबो देती है। प्रभु की दया सब पे होती है मित्रों, परंतु कृपा केवल अपनों पे ही बरसाते हैं वो। तो वो अपना कौन होता है? तो जिसने ये पुकारा कि हे दिनवत्सल, अब मैं अधम कहाँ जाऊं, मेरे से कोई साधना नहीं बन सकती, मैं बहुत भयभीत हूँ इस संसार के दुख से, मृत्यु से, रोगों से, लोगों से। हे समर्थ स्वामी, मुझे बचाओ। अब मुझे कोई और थोर नहीं। अब मैंने बहुत भटक लिया, बहुत संघर्ष किया। जहाँ किसी का आश्रय लिया उसी ने ठगा। इसलिए मेरे स्वामी, अब मेरा कोई कहीं ठिकाना नहीं। मुझ अधम को स्वीकार कर लो। कहीं शांति नहीं, पतित पावन में प्रार्थना करता हूँ, मुझे आज अपना बना लो। और इस प्रकार से जो भी कोई पुकार लगा रहा है, वो सब उसके कर्मों के किताब में लिखा जा रहा होता है। फिर इसके बाद वास्तव में कृपा प्राप्त होती जाएगी। जिसके हृदय में ये बात आ गई कि हे प्रभु, हार गया मैं सब जगह से, इसलिए मुझे स्वीकार करे प्रभु। प्रभु को ऐसी पुकार लगानी है कि हे स्वामी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, ना मुझे योगी बनना है और ना मुझे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना है। ना मान सम्मान चाहिए, ना परिवार, ना रिश्ते, ना पुत्र, ना पाताल, ना स्वर्ग लोक, कुछ नहीं चाहिए। हे स्वामी, मुझे तो आपका बैकुंठ गोलोक भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष पाना है। मैं तो आपसे प्रार्थना केवल और केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपका लाड़ दुल्हार चाहिए, आपका नाम रटकर मैं रोता रहूं, ये चाहिए। इसी पुकार से कृपा का वरन होगा मित्रों। और अगर आपको ये सब चाहिए तो दया का वरन होगा। याद रखना, कोई उन्हें उनका प्रेम मांगता है तो वो आपके अधीन हो जाते हैं, तभी और तभी वो आप पे कृपा बरसाते हैं। प्रेमी के पीछे पीछे प्रभु स्वयं डोलते जाते हैं। इसी कृपा को पाने के लिए हमें पुकार लगानी है कि हे नाथ, हे नाथों के नाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके लिए रोना चाहिए। चाहे कितनी बार भी मैं जन्म लूं, पर उस जन्म में मुझे आपके लिए रोना है, आपके लिए तड़पना है, भटकना है, अखंड आपकी स्मृति और रोना। इसके बाद प्रभु भेजेंगे कृपा। यदि आपने ये मांग कर ली तो संभलना, क्योंकि कृपा बरसने वाली है, वो भी एक विराट और शक्तिशाली रूप में। फिर वो कृपा आपको इस संसार से उठा के प्रभु के प्रेम में डुबो देगी। बस पुकार इसके लिए अनिवार्य है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।